वरना एक दौर वो था जब मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार आजमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग शहर की क़यादत किया करते। तो ये अपनी आपसी रंजिश की वजह से हजार खोली वाला ये समझता है कि ये वोट अपनी नहीं है, इसलिए इसको काट दो, और नया पूरे वाला समझता है ये वोट अपनी नहीं है, इसको काट दो। नौजवान जब मैदान में आएंगे तो वक्तिया उनको तकलीफ आएगी, उस तकलीफ का वो मुकाबला करके अगर डटे रहे तो इंशाअल्लाह शहर की क़यादत तब्दील हो सकती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। मैं मौलाना सिराजुद्दीन इब्न हाजी सईदुद्दीन जाफर नगर, मैं मालेगांव शहर की आवाम को कुछ पैगाम देना चाहता हूँ कि आज मालेगांव शहर में इलेक्शन की हमाहमी है, और इस इलेक्शन की हमाहमी में हर तरफ सिर्फ अच्छे उम्मीदवार, सेकुलर उम्मीदवार, इस तरह की आवाज़ लग रही है। हालांकि मालेगांव शहर किस हाल में है ये किसी को बताने की ज़रूरत नहीं। हम मालेगांव शहर के किसी भी इलाके में चले जाएं, किसी भी मोहल्ले में चले जाएं, हर जगह हमको सिर्फ बदहाली ही नज़र आएगी। हालांकि मौजूदा क़यादत ये हर हाल में चुनकर वापस कारपोरेशन में पहुंचना चाहती है, जबकि इनको आवाम ने मौका दिया, लेकिन ये लीडरान आवाम को सिर्फ बेवकूफ़ बनाते रहे। एक कहता है कि अगर मुझको क़यादत मिलती है तो मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। दूसरा कहता है कि अगर मुझको क़यादत मिलती है तो मैं ये करूंगा, वो करूंगा, या इसने ये नहीं किया, उसने वो नहीं किया। हालांकि हमको गौर करने की बात यह है कि मौजूदा दोनों क़यादत, एक की क़यादत असेंबली में रही और दूसरे की क़यादत कारपोरेशन में रही, शहर की दोनों क़यादत कर रहे, और दोनों ने सिर्फ अपने मफाद के लिए मालेगांव शहर को जो है तो खंडर बनाकर रख दिया। हालांकि ये आपसी रंजिश की वजह से मालेगांव शहर की आवाम को ये लोग जो है तो धोखे में रखते हैं, आवाम को तकलीफ में डालते हैं। जैसे अभी मिसाल के तौर पर मैं आपको बताऊं, वोटर लिस्टों का जो मामला है, वोटर लिस्टों के मुतालिक ऐसा है कि एक शख्स वो नयापुरे में रहता था, अब वो चला गया हजार खोली या ऐसा नगर में रहने। उसने अपनी वोट को ट्रांसफर इस तरफ किया, अब वहां से उसकी वोट कटी नहीं। तो ये अपनी आपसी रंजिश की वजह से हजार खोली वाला ये समझता है कि ये वोट अपनी नहीं है, इसलिए इसको काट दो, और नया पूरे वाला समझता है ये वोट अपनी नहीं है, इसको काट दो। ये दोनों अपनी आपसी रंजिश की वजह से उस गरीब को तकलीफ में डाल दिए। जब उसकी वोट दोनों तरफ से कट गई तो वो आदमी तकलीफ में आ जाता। तो आज शहर के अंदर ऐसी क़यादत से मालेगांव शहर को पाक करना है, तो उसके लिए करना क्या पड़ेगा, क्योंकि ले देकर शहर के अंदर यही लोग क़यादत करने वाले हैं, इनके अलावा कोई है नहीं। तो इसके लिए नौजवानों को मैदान में आना पड़ेगा, और नौजवान जब मैदान में आएंगे तो वक्तिया उनको तकलीफ आएगी, उस तकलीफ का वो मुकाबला करके अगर डटे रहे तो इंशाअल्लाह शहर की क़यादत तब्दील हो सकती है। आज शहर के अंदर क़यादत के नाम पे एक बहुत बड़ा बिजनेस चल रहा है। आज आप किसी भी पार्टी का टिकट लेने के लिए जाओ तो पार्टी की तरफ से आपसे पहला सवाल ये होता है कि आपकी खानदान कितनी बड़ी है, आप कितना पैसा खर्चा कर सकते हो।
अब अगर कभी कोई आदमी पैसा खर्चा करके इलेक्शन लड़ेगा या अपनी खानदान के बल पे इलेक्शन लड़ेगा तो वो दूसरों का काम क्या करेगा? तो ऐसे लोगों को अगर पार्टी टिकट देती है तो वार्ड के लोगों की जिम्मेदारी यह है कि ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार दे। जिसको अपने खानदान का गुरूर हो या अपने पैसे का गुरूर हो, ऐसे लोगों को बिल्कुल नकार दे, उनको वोट ही ना दे। तो अब इसके लिए मालेगांव शहर के अंदर हर वार्ड में कम से कम, जैसे पैनल में 4 उम्मीदवार है और चारों के मुकाबले में अगर कभी खड़े होते हैं तो ये जरा मुश्किल मामला है। इसलिए कम से कम हर पैनल के अंदर 4 उम्मीदवार के मुकाबले में कम से कम 100-200 नौजवान इकट्ठा होकर मैदान में आए और अपने अंदर से एक लीडर को निकाले और उसको जो है तो मेहनत करके कारपोरेशन में भेजे। इक्तदार के लिए ना भेजे, क्योंकि इक्तदार के लिए जो जाने वाले हैं वो अपना बिजनेस चला रहे, वो तो बड़ी पार्टी देख के टिकट भी दे रहे, बड़ा खानदान देख के टिकट दे रहे कि ये आदमी चुनकर आया तो हमारा बिजनेस तरक्की करेगा। तो इनको जो है तो नौजवानों को वहां जाके अपोजिशन का रूल अदा करना है। अगर कभी जैसे एक वार्ड से अगर कभी एक नौजवान को लेकर 100 लोग खड़े हो गए, 200 लोग खड़े हो गए, तो दूसरे वार्ड से भी इंशाअल्लाह 100-200 लोग एक को लेकर खड़े होंगे। तो अल्लाह चाहेगा तो 10-12 उम्मीदवार अगर कभी ऐसे पहुंच जाते हैं वहां पे अपोजिशन का रूल अदा करने के लिए, तो मैं समझता हूं कि शहर की क़यादत तब्दील होने में देर नहीं लगेगी। वरना चाहे तीसरी अगाड़ी बनाओ, चाहे चौथी अगाड़ी बनाओ और चाहे एक दूसरे से मिलकर गठबंधन करके एक दूसरे को नीचा करने के लिए, एक दूसरे को जो है तो गिराने के लिए चाहे जो हरबे इस्तेमाल कर लो, आखिर में वापस वही पुरानी क़यादत आने वाली। क्योंकि जब गठबंधन भी होता है, अब आज देख लो गठबंधन कैसे हो रहा है। गठबंधन ऐसे हो रहा है कि मैं 50 सीट लूंगा, वो बोलता मैं 50 सीट लूंगा। अब सीट तो 70 ही है, इस पर इनका इख्तिलाफ हो जाता और ये दोनों एक दूसरे के सामने उम्मीदवार खड़ा कर। जब इनका गठबंधन नहीं हुआ इलेक्शन से पहले, तो अब इनको इलेक्शन के बाद भी मेयर बनाने के लिए गठबंधन नहीं करना चाहिए। ये उसूली बात है। अगर इनको गठबंधन करना है तो इलेक्शन से पहले गठबंधन करें और ऐलान करें, जितनी पार्टियां सारी की सारी ऐलान करें कि हमारा जिसका इलेक्शन से पहले गठबंधन है बाद में भी हमारा गठबंधन उसके ही साथ रहेगा। ताकि आवाम को जो धोखा दिया जाता है कि वो तो फिरका परस्त पार्टी है, वो तो फला बिरादरी का है, वो तो फला बिरादरी का है, और जब वहां पे मेयर बनाने की बात आती है तो फिर एक दूसरे से जाके मिल जाते। तो ऐसी सियासत का खात्मा करना बहुत जरूरी है। हालांकि मालेगांव शहर के अंदर सिर्फ कारपोरेशन, मालेगांव शहर की तामीर और तरक्की, इसकी ही क़यादत की जरूरत नहीं है, बल्कि मालेगांव शहर में हर शोबे में क़यादत की जरूरत है। आज मजहबी मामलात में भी क़यादत की जरूरत है। वरना एक दौर वो था जब मौलाना अब्दुल हमीद नोमानी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल सत्तार आजमी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल्ला रहमतुल्लाह अलैह, ये लोग शहर की क़यादत किया करते थे। उसके बाद में मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल अहद अजहरी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना अब्दुल कादिर, इस तरीके से उलमा की क़यादत में जब तक शहर चलता था तो अल्हम्दुलिल्लाह शहर हर आफत और हर मुसीबत से महफूज था। क्योंकि शहर के अंदर कोई भी हालात आते थे तो लोग जो है तो उलमा के पास जाकर मशवरा करते थे। आज मैं समझता हूं कि 7-8 साल से मालेगांव शहर के अंदर उलमा की क़यादत में किसी भी मामले में कोई रहनुमाई हासिल नहीं की गई या उनसे कोई मशवरा नहीं किया गया। अब जाए भी तो किसके पास जाए? वैसा आलिम भी तो होना चाहिए, क्योंकि आज जो उलमा है जिनको लोग अपना कायद समझते हैं, ये उलमा क़यादत के लायक है नहीं। क्यों? कि उलमा जो क़यादत करते थे, जैसे मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह, जिस वक्त तो ईदगाह का इफ्तिताह हुआ, मिल्लत वाली ईदगाह पे मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह पहली नमाज पढ़ाकर जब उठे तो सरकार की तरफ से एसपी डीएसपी जो भी थे वो आकर पुलिस वालों ने उनका हार फुल करना चाहा। उनको कहा कि यार ये सरकारी एजाज है, सरकार की तरफ से जो है तो ईद की नमाज पढ़ाने वाले को एजाज दिया जाता है। तो मौलाना हनीफ मिल्ली रहमतुल्लाह अलैह कायद थे, उन्होंने क्या जवाब दिया
उन्होंने जवाब ये दिया, ले जा तेरा ये हार फूल, अगर हमसे इतनी हमदर्दी है तुझको या तेरी सरकार को, तो 2 महीने के बाद हमारी जो बकरीद आ रही है उस बकरीद के ऊपर हमको आजादी से कुर्बानी करने दो। ये असल हमदर्दी। ये क्या 2 फूल हमारे गले में डालकर हमारे साथ हमदर्दी बता रहे हो? हमको ऐसी हमदर्दी नहीं चाहिए। तो ऐसे उलमा की क़यादत चाहिए। हालांकि उलमा है शहर में उलमा नहीं है ऐसा नहीं है, लेकिन 2007 के वाक़े के बाद उलमा की जो तौहीन हुई, उलमा के साथ में जो बदतमीजी की गई, बदसलूकी की गई, उसके बाद उलमा भी आगे आने के लिए थोड़ा कतराते हैं। तो अगर कभी नौजवानों का एक तबका, नौजवानों का एक गिरोह अगर मैदान में आता है और एक एक चीज के ऊपर अगर कभी कोशिश करके एक एक चीज को तब्दील करने की कोशिश करेगा, तो इंशाअल्लाह मालेगांव शहर की काया पलट सकती है। तो कयादत भी बदल सकती है, मालेगांव शहर तरक्की भी कर सकता है। वरना हम चिल्लाते रहेंगे और बिजनेसमैन लोग अपना बिजनेस बढ़ाते रहेंगे और परेशानी में शहर की आवाम रहेंगी। तो मालेगांव शहर की आवाम से मेरी गुजारिश है कि इस बात को ध्यान में रखते हुए आने वाले इलेक्शन के अंदर उम्मीदवारों के ऊपर निगाह डालें कि ये उम्मीदवार किस बुनियाद पे मैदान में है। अगर खानदान के बल पे है, अगर पैसे के बल पे है, तो पूरे वार्ड के लोग इत्तेहाद के साथ उसके खिलाफ वोट डालकर, क्योंकि पार्टी टिकट इसी बुनियाद पर दे रही है कि इसका खानदान बड़ा है, इसके पास पैसा बहुत ज्यादा है, और ऐसे लोग अगर इलेक्शन ना लड़े तो ज्यादा बेहतर है। क्यों कि अगर कभी आवाम तुमको वोट नहीं देने वाली है तो क्यों मैदान में आ रहे? पैसे के बल पे, खानदान के बल पे। ऐसे लोग मैदान में आए जो आवाम की ओर से चुनकर आना चाहते हैं, और जो लोग खानदान के बल पे या पैसे के बल पे मैदान में आना चाहते हैं, तो ऐसे लोगों को तो मैदान में ना आना ही बेहतर है। तो शहर की आवाम जो है, तो आने वाले इलेक्शन में उम्मीदवारों के ऊपर निगाह डाले और ऐसे लोगों को ऐसा सबक सिखा दे अब की कि आइंदा के इलेक्शन में कोई आदमी अपने पैसे का या खानदान का पावर ना बता सके, और जो सियासी पार्टियां जो हमारी क़यादत करती हैं वो भी टिकट देने से पहले ये सोचे कि आप हमको किसको टिकट देना चाहिए, काम वाले को देना चाहिए या पैसे वाले को देना चाहिए या खानदान वाले को देना चाहिए। तो बस यही इतना कहने के लिए मैं आवाम के सामने आया हूँ। आवाम से मैं यही कहूँगा कि वक्त तो है और वक्त की बहुत अहम ज़रूरत है। अगर इस वक्त को धोखा खा गए तो मालेगांव शहर का अल्लाह ही मुहाफिज है। वरहमतुल्लाहि व बरकातहू।